हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड बीट 8। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रेड बीट 8 पे, जहां पर हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स की डेली एनालिसिस करते हैं, साथ ही साथ बिटकॉइन और इथेरियम का व्यू भी देखते हैं। तो अगर अभी भी आप लोगों ने मेरा लाइव स्ट्रीम ज्वाइन नहीं किया सुबह मॉर्निंग में, जहां पर हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं, तो मिस मत करना। आपको सीखने को मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा सुबह मॉर्निंग से। ठीक है। ये हमने लाइव ट्रेड में बिटकॉइन का ट्रेड लिया था। मैंने अभी जाके देखा, डॉट उसका टारगेट जो था 1000 पॉइंट का कैप्चर हुआ है। अगर आप एसएल देखें तो 300 से 450 500 पॉइंट भी ले लो का था, और यहाँ तक आया ही नहीं। जैसे ही ट्रेड एक्टिव हुआ, ब्लास्ट हो गया। आप लोगों को लाइव में ही लॉजिक शेयर किया था। ठीक है। और यहाँ पर फिर से ट्रेड बन रहा है इसी जगह पर। ठीक है। फिर से ब्रेकआउट, ये आपका कुछ टारगेट, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन कर जाए तो फिर से एक लॉन्ग पोजीशन बन सकता है। बट प्राइस एक्शन को देख के उस टाइम एसएल सेट करना होगा, और उसके बाद सेम चीज़ टारगेट। दो चीज़ें हैं, यहाँ से सेल भी हो सकता है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर देना, अगर सेटअप बनता है मैं अवेलेबल रहूँगा, तो डेफिनेटली आपको ये शेयर कर दूंगा। बट जिसके पास थोड़ा नॉलेज है, वो यहाँ पर मैं उसको लॉजिक बता देता हूँ कि क्या लॉजिक है उसके पीछे का बाय करने का। कि यहाँ पर एक पूरा रेंज में चल रहा था मार्केट। ठीक है। कई दिनों से वो रेंज ब्रेक किया, रीटेस्ट करने आया। अब यहाँ से फिर से फॉल होके डाउन साइड जा सकता है, अनटिल और अनलेस ये रेंज में फिर से ना चले अंदर की तरफ, तो ही ये अब निकलेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज ये फिर से डाउन साइड के लिए जा सकता है। बैक टू द इंडियन मार्केट। अब एक बार इथेरियम भी देख लेते हैं, इथेरियम का क्या हाल है। देखो, अब की बार अगर जैसे ही ये डाउन साइड ब्रेक करता है ना, आपको डाउन साइड के लिए बैठना, दैट्स इट। आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। 15 मिनट की टाइम फ्रेम कर लेते हैं। हम लोगों ने वीकली एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये लेवल्स दिए थे। ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, उसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली हम बहुत बुलिश हो जाएंगे। अदरवाइज ये डाउन साइड के लेवल से जिससे भी ये ब्रेक करते जाएंगे, हमको डाउन साइड का प्ले करना है। राइट। आज देखो, डॉट मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद हमारा ऑपरेटर लेवल पे ही ओपन हुआ, और एंड ऑफ द डे डॉट हमारे ऑपरेटर लेवल के ही पास क्लोज हुआ। इसको बोलते हैं ऑपरेटर लेवल्स। आपको क्या करना है, सिर्फ लेवल के पास आए बाय और सेल करना है, प्राइस एक्शन को देख के, दैट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है ये मेरे ऑपरेटर लेवल, ऐसे ही नहीं बोलते। किसी भी वीडियो कहीं पर भी उठा के देख लो, कभी कभी मैंने 15-20 दिनों से ऑपरेटर लेवल ज़्यादा दे दिए होते हैं, और पूरा एक महीने के लिए वो ही ऑपरेटर लेवल्स ईच एंड एवरी डे चलते रहते हैं। तो ये हमारे ऑपरेटर लेवल का एनालिसिस था बैंक निफ्टी का। सेम थिंग निफ्टी में भी देखो, यहाँ पर गैप अप ओपन नहीं हुआ, बट क्या हुआ, कहाँ पर ओपन हुआ, डॉट ऑपरेटर लेवल। टारगेट पेंडिंग है। जब तक ये दोनों रेंज में से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक कहीं पर भी नहीं जाने वाला। लोगों का लॉस हुआ होगा क्योंकि प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा था। सुबह ही लाइव में आके बता दिया था कि आज कुछ मजे नहीं है भाई। ओके। अब आ जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस। कल क्या बोला कि एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड है। ठीक है। क्योंकि ये गिरा, पुल बैक नहीं आया, पुल बैक आ गया। कल इसका लो अगर ब्रेक होता है तो पुट साइड बैठ जाना 15,600। ये बड़ी टाइम फ्रेम के लिए। इसीलिए मैं दो एनालिसिस इसलिए है, एक ऑपरेटर लेवल वाला। क्यों? क्योंकि वहां पर फॉर एग्जांपल जैसे ही लेवल ब्रेक होता, फॉर एग्जांपल यहाँ से ही रिजेक्शन लेता है,
नीचे आता है तो आपको पता है ये एज अ रेजिस्टेंस काम किया। बड़े टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखा कि बड़े टाइम फ्रेम में भी डाउन साइड भैया ने बोला था ये लेवल ब्रेक होगा नीचे जाएगा, ये लेवल ब्रेक होगा नीचे जाएगा, वहां पर भी लेवल के नीचे ही है, मतलब कि आपको पुट साइड ही बैठना है, आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाए, इसलिए ऑलवेज बड़े टाइम फ्रेम को भी देखना ज़रूरी है। अदरवाइज जब तक ये रेंज में रहेगा कहीं पर नहीं जाएगा। ये देखो ये रेंज में रहा था, क्या हालत हुई थी, बट जैसे ही रेंज को ब्रेक मिला स्ट्रेट फॉल, जैसे ही रेंज को ब्रेक मिला गैप अप के साथ ऊपर, फिर से ये वो ही जोन में चला गया। ये जोन ही ऐसा है 15,600 से 15,750, ठीक है, उस पर कुछ ज़्यादा नहीं करना है। निफ्टी का दो सपोर्ट जोन, कल भी वहां से सेम बाइंग आया था, आज भी वहां से ही बाइंग आया है। एटलीस्ट 23,263 के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है। फिर से अगर कल ये जोन के नीचे आता है और सपोर्ट नहीं लेता तो डेफिनेटली आप लोगों को 22,889 से 22,798 तक मार्केट जाता हुआ दिखेगा। उसके बाद अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो ये लेवल और ये लेवल फाइनल हमारा 22,100 का रहने वाला है। ऐसे ही बात नहीं करेंगे हवा में कि यार 22,100 आ जाएगा, लेवल पे ही प्ले करना है। ये एक इम्पल्स है, उसका एक करेक्शन आना चाहिए, 0.5 तक भी आ सकता है, उसके बाद यहाँ से ऊपर निकलेगा, वो भी पॉसिबिलिटीज है। बट जब तक ये लेवल है 23,900 अपसाइड नहीं निकलता, मार्केट में स्ट्रेट रैली तेजी नहीं आएगी। सिंपल एज दैट। क्लियर? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी हम लाइव आए या तो हमारा वीडियो लाइव आ जाए आप लोगों को नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह लाइव में। लाइव मत मिस करना, वहाँ पर बहुत सारा मैं चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ।